आज का हमारा टॉपिक है रिकर्जन्स इन सी प्लस प्लस और आज का हमारा टॉपिक भी मेरे हैंड नोट्स के साथ होने वाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। रिकर्जन की सबसे पहले डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। अब देखें रिकर्जन्स होती क्या है। फॉर एग्जांपल आज से पहले हमने फंक्शन जब पढ़े थे तो हमने कहा था कि हम फंक्शन की कॉल कब करवाते हैं, तो हमने कहा था हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता था, जो फंक्शन की डेफिनेशन वाला स्पेसिफिक कोड होता था वो उस जगह पर आकर एग्जीक्यूट हो जाता था। तो अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो फंक्शन की कॉल करवानी है वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही करवा देनी है। तो इसको हम रिकर्जन्स कहते हैं। मैंने इधर एक एग्जांपल लिखी है। इस एग्जांपल का काम क्या है, ये एग्जांपल फैक्टोरियल प्रिंट करवाती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। किसी भी नंबर का अगर आपने फैक्टोरियल लेना है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल लेना है, 5 मल्टीप्लाई उसमें से एक कम करके, यानी कि 5 से नीचे 4 होता है, 5 मल्टीप्लाई 4, अब 4 से एक कम किया जाए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। कि सबसे बड़ा चीज़ जो आपको वैल्यू मिली है उससे एक कम को करके उससे मल्टीप्लाई करवा देना। अनटिल कहाँ तक मल्टीप्लाई करवाना है, 1 तक। 0 से मल्टीप्लाई नहीं करवाते, अदरवाइज सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब होता क्या है कि सबसे पहले समझते हैं प्रोग्राम है क्या। हमने लिखा है जी इंट एफ इंट एन। इधर क्या है, इंट रिटर्न टाइप है, एफ फंक्शन का नेम है, इंट एन का मतलब ये एक आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। ये बॉडी स्टार्ट की है। इधर हमने बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट यूज की है। हमने कहा जी इफ एन इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, कि अगर ये वाला आर्गुमेंट की वैल्यू जो हो ये अगर 1 हो या 1 से छोटी हो तो रिटर्न 1 कर दे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 0 या 1 इनका फैक्टोरियल 1 ही होता है। इसलिए हमने कहा कि अगर जो वैल्यू दे रहा है वो 1 है या 1 से छोटी है तो 1 रिटर्न कर दो। लेकिन अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या करना है, तो उसके लिए हम एल्स यूज़ किया है। उसमें हम क्या कहते हैं, रिटर्न एन। एन क्या था, वो आर्गुमेंट था। मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं, एफ एन माइनस वन। अब ये क्या हो रहा है, इधर बेसिकली हम फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, एफ फंक्शन का नेम था। ये देखें, एफ एन माइनस वन क्या किया है कि जो आर्गुमेंट था उसमें से एक कम करके ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करवा दो। ये वाला काम हो रहा है। अब एन 5 है, मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करवा दो एन माइनस वन, यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ है तो अब इसी फंक्शन के अंदर दोबारा आ गया है। अगर इस 4 है, अगर फॉर एग्जांपल 1 होता तो ये चलता, अब 4 है तो बड़ा है 1 से, तो ये पार्ट अगेन एग्जीक्यूट होगा। जब अगेन एग्जीक्यूट होगा तो फिर क्या होगा, इसकी जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि अब फिर फंक्शन कॉल हुआ है, उसके अंदर करते करते तब तक ये कॉल होता रहेगा फंक्शन जब तक कि वैल्यू 1 नहीं हो जाती। जब 1 होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। वो इधर 1 देगा और बाकी सब मल्टीप्लाई करवा के 120 प्रिंट करवा देंगे। हम डेव सी प्लस प्लस में इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, इसके बाद फंक्शन डिक्लेयर किया इंट एफ इन एन। इंट रिटर्न टाइप है, उसके बाद फंक्शन का नेम है, इंट एन आर्गुमेंट है। उसके बाद बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने लिखा है इफ, कि अगर इस आर्गुमेंट की वैल्यू लेस देन 1 है, ये 1 है तो रिटर्न 1 कर दे, एल्स रिटर्न एन मल्टीप्लाई ओरिजिनल फंक्शन से एक आर्गुमेंट की वैल्यू एक माइनस करके। अब हुआ क्या है कि मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, हमने इंट नंबर, एक नंबर कोई भी डिक्लेयर कर लिया है। हमने कहा है सी आउट एंटर अ वैल्यू, हमने यूज़र से एक वैल्यू एंटर करने का कहा है। सी इन करवा लिया इस नंबर को एंड कहा जी फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर इज एफ एन। अब हमने आर्गुमेंट में वो वैल्यू दे दी है, मीन्स अब वो वैल्यू जो हमने फॉर एग्जांपल यूज़र ने 5 इनपुट की थी तो वो इधर आ गई है। अब वो जो 5 इनपुट की है तो वो इधर एग्जीक्यूट होगी और हमें रिटर्न क्या मिलेगा, हमें रिटर्न मिलेगा 120। हम इसे चला कर देखते हैं। एंटर नंबर 5, फैक्टोरियल ऑफ द एंटर नंबर इज 120। तो ये सिंपल रिकर्जन्स थी सी प्लस प्लस के अंदर।